थैंक यू। आपको देख रहा हूँ, अजय को देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ। चलेगा, वहाँ देखो, या सीट के नीचे चले जाओ। सो मूवी रिलीज हो चुकी है, हाँ जी। काफी प्रेजेस हो रहे हैं। अभी हमने रिव्यू किया था, काफी आपने पसंद देखा आ है रही फिर? नहीं, हमने देखा नहीं, बट हमने पब्लिक रिव्यू किया अच्छा, है जस्ट। ओके। तो काफी पसंद आ रही है लोगों को। तो व्हाट यू वांट टू से? वेल, हमारी जो इच्छा होती है, आशा होती है कि पब्लिक जब जाए पिक्चर देखें तो पसंद ही करें। तो अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं, आप बता रहे हैं मुझे, तो अच्छा लगता है। फील्स गुड टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म दैट इज़ डूइंग वेल। हाउ वाज द एक्सपीरियंस प्लेइंग द फोटो जर्नलिस्ट? अब शायद आपको पता चला होगा कि जर्नलिस्ट का कितना। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी मुश्किल काम है। ख़ास तौर के जो फ़ोटोग्राफ्स निकालते हैं, अलग अलग किस्म के फ़ोटोग्राफर्स होते हैं, और जर्नलिज्म में शायद दो किस्म के होते हैं मेरे ख्याल से। एक जो पापराज़ी होते हैं, सेलिब्रिटीज़ या इवेंट्स को फ़ोटोग्राफ करते हैं, और दूसरे जो फ़ोटो जर्नलिस्ट होते हैं, स्टोरीज़ कैप्चर करते हैं अपने इमेजेस से। एक अच्छा फ़ोटो निकालना और उसके थ्रू एक कहानी बताना काफ़ी मुश्किल काम होता है। ये मैं पहले से ही जानता था, ऐसा कि नहीं कि मैंने इग्नोर करके ये सीखा है मैंने, लेकिन एक एहसास हुआ है ज़रूर इस कैरेक्टर को निभाते हुए। सो आपकी मूवी में कन्नन गिल भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस डूइंग वर्क विद कन्नन गिल? एक्चुअली अगर आप फिल्म देखेंगे तो मेरा जो काम है पिक्चर में काफ़ी सोनाक्षी के साथ ही है। मेरे ख्याल से मैं और कनन और शिबानी, जो एक और किरदार है, शिबानी डांडेकर हु प्लेज ज़ारा इन द फिल्म, हमारा ज़्यादा काम था, एक्चुअली काम था ही नहीं, बिल्कुल काम नहीं था साथ में। शायद एक मोन्टाज सीक्वेंस में हम थोड़े बहुत मस्ती कर रहे हैं गाने के सीक्वेंस में, वो तो 10 मिनट की शूटिंग थी। और उसके अलावा एक दूसरा गाना शूटिंग चल रहा था जहाँ पे हम चारों थे गाने में, लेकिन वो तीन अलग एक साथ थे, सोनाक्षी, कन्नन और शिवानी, और मैं कहीं और था, तो मैं सेट में था उन लोग के साथ। और शायद एक और दिन एक सीन में हम लोग एक ही कमरे में हैं, लेकिन एक फिर मैं और सोनाक्षी एक तरफ और कनन एक तरफ, वो उसमें शिबानी नहीं थी। तो ज़्यादा काम मेरे उन लोगों के साथ हुआ नहीं है, लेकिन मिला ज़रूर हूँ। और सेट पे हम लोग काफ़ी इंजॉय करते थे और बातचीत होती थी। सोनाक्षी के साथ आप एक लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस था काम करके? सोनाक्षी बहुत ही, मतलब एक तो वो स्टार है, ऊपर से काफ़ी हार्ड वर्किंग एक्टर है और अच्छी एक्ट्रेस है। तो और मेरा जो काम था मैक्सिमम सोनाक्षी के साथ ही था। तो अच्छा लगा कि एक मतलब एक को स्टार ऐसा है जो बहुत हार्ड वर्किंग है और अच्छी एक्ट्रेस भी है, ताकि मेरा भी जो लेवल है एक्टिंग का, यू हैव टू मैच इट अप टू हर, यू फील दैट व्हेन शी इज़ वेरी गुड। एंड कहा जाता है कि यू आर वेरी चूजी when it comes to script, because आपने रॉक ऑन किया है, देन रॉक ऑन टू, देन टीवी अभी आपने एक शो किया था POW, वंदे यूथ के, नाउ नूर। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट मैटर्स अ लॉट, अ ब्रांड और अ स्क्रिप्ट? दोनों। मेरे ख्याल से एक तो थोड़ा बहुत मैं अब ये भी सोचने लग गया हूँ कि प्रोड्यूसर्स कौन हैं, बनाने वाले कौन हैं, और पर डेफिनेटली स्क्रिप्ट और स्टोरी, मैं सोचता हूँ कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मुझे क्या मैं ये फ़िल्म देखूँगा, क्या मुझे ये फ़िल्म पसंद आएगी देखने के लिए, तो उस हिसाब से मैं फ़िल्म चुनता हूँ। तो नूर भी ऐसे ही सिलेक्शन किया मैंने, POW का भी सिलेक्शन ऐसे किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि POW के साथ हुआ था कि मैं निखिल के साथ बहुत सालों से काम करना चाहता था। उसे 2-3 बार मैंने ये बात उसे ये बात मतलब मैंने बताई थी कि प्लीज़ लेट मी नो व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग दैट हैज़ समथिंग फॉर मी। तो जब हम एयरलिफ्ट पे साथ में काम कर रहे थे, तो हमारी एक जर्नी में निखिल ने बताया कि वो POW कर रहा है, तो वहाँ से इंटरेस्ट आ गई। रॉक ऑन 1 मैंने किया था, तो ओबियसली 2 में मैं डेफ रहूँगा ही। तो शायद ये मेरी सबकॉन्शियस लेवल में हर एक एक्टर को स्क्रिप्ट मिलता है और हर एक एक्टर को एक चॉइस होता है कि अगर वो करेगा कि नहीं करेगा। और जिस तरह की फिल्म्स मैंने चुना है, शायद लोगों को सिलेक्टिव लगता हूँ मैं, लेकिन आई थिंक आई हैव टू बी कन्विंस्ड अबाउट द रोल फर्स्ट। तो हमने सुना आपकी वेब सीरीज भी आने वाली है। हाँ, नेटफ्लिक्स पे एक मेरी एक शो आ चुकी है ऑलरेडी, एक सेंसेट, उसकी जो दूसरी सीज़न है मई में रिलीज़ हो रही है। So what is the difference? Like आपने टेलीविजन भी कर लिया,
रिलैक्सिंग कौन सा है? रिलैक्सिंग तो अलग अलग के प्रेशर्स है, अलग अलग ही रिलैक्सिंग टाइम है. जैसे कि टेलीविज़न शूट करते वक्त काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि बहुत काम होता है एक टाइम पे, लॉन्ग डेज शूटिंग नॉन स्टॉप एवरी डे. डेली कर रहा था मैं, तो दैट वाज अ बिट स्ट्रेन्यूअस व्हाइल शूटिंग इट. लेकिन एक बार ख़त्म हो गई तो इट यूज्ड टू बी वेरी इजी एंड इट इज़ व्हेन इट गोज़ ऑन है यू डोंट वरी सो मच अबाउट इट. फिल्मों में उल्टा होता है, आप शूटिंग बड़े आराम से करते हो, कभी कभी मुश्किल भी होता है, लेकिन कंपेयर टू टेलीविजन इट्स मच ईजी एंड मच मोर रिलैक्स्ड. लेकिन आज रिलीज़ हो रही है तो स्ट्रेस हो रहा है कि अरे यार लोग कैसे क्या सोच रहे होंगे पिक्चर के बारे में. वेब सीरीज़ में भी ऐसा ही होता है, आप शूट करते हैं और फिर होप करते हैं कि सारे लोग जाके देखें. शूटिंग का तरीका काफ़ी अलग होता है. टेलीविज़न में काम बहुत है क्योंकि आप 110 एपिसोड कर रहे हैं, तो मतलब डेली रूटीन जैसा बन जाता है. काट कर आप कैरेक्टर को इतना मतलब पढ़ लेते हो कि ऑटोमेटिकली वो कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है. कभी कभी मैं देखता था ऐसे सीन को और सीधे आके डायलॉग बोल देता था. यू कुड गेट सो यूज्ड टू गिविंग डायलॉग्स आल्सो फॉर द कैरेक्टर. फिल्मों में ज़्यादा टाइम लगता है कैरेक्टर पे काम करना, और जब आप सेट पे आते हो यू ऑल्सो हैव टाइम टू फ्लैश इट आउट अ लिटिल मोर. और वेब सीरीज़ में भी, वेब सीरीज़ तो टेलीविज़न की तरह है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड है एंड फॉर्मेट्स अलग है. स्क्रिप्ट के भी फॉर्मेट्स थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं. शायद वेब सीरीज़ और टीवी में ये फ़र्क है कि वेब सीरीज़ का जो स्टोरी लाइन्स होता है कभी इट्स मोर लिबरल एंड मोर ओपन, टेक्स मोर चांसेस, वेरएज़ टेलीविज़न में थोड़ा सा आपको कंटेन में सेंसरशिप होता है, वहाँ पे सेंसरशिप ज़्यादा नहीं होता है. तो these are the basic differences. As you are a public figure, आप obviously social network sites पे तो होंगे. So do you think internet has become dangerous for public figure, because public figure कुछ भी tweet करे या post करे या तो वो controversy create करते हैं या तो वो trolled हो जाते हैं. So do you think it's harmful nowadays internet? I don't think it's harmful. मेरे ख्याल से it's unfortunate, more than harmful is unfortunate कि एक तो celebrities को आप यू एक्सपेक्ट देम टू हैव एन ओपिनियन, एक्सपेक्टेशन होता है कि उनको कुछ कहना ही चाहिए इसके बारे में. तो अब बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में होता है, तो मैं देखता हूँ कि मीडिया भी वही सवाल पूछते हैं जो चीज़ करंट है, हॉट है, लोगों को वही देखना है. तो एक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सेलिब्रिटी को ओपिनियन होना चाहिए और फिर उनका ओपिनियन जब है आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो इट्स अ स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ थिंग. तो मैं कहूँगा कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटरनेट इज़ अ डेंजरस प्लेस. इट्स कैन बी अ वेरी पॉजिटिव स्पेस ऑल्सो. इट्स अ स्पेस फॉर पीपल टू कम टुगेदर, शेयर देयर थॉट्स ओपनली. और अगर आप इफ़ यू फील द सेम लाइक अ सेलिब्रिटी और एनीबडी, योर फ्रेंड ट्वीट्स और सेज समथिंग, you have a chance to start a conversation about it. So do you think कि पब्लिक ज़्यादा उस थिंग को कंट्रोवर्सी बना देती है अगर कुछ भी सेलेब्स ने ट्वीट किया या पोस्ट किया? वेल अगर किसी को अफेक्ट करता है तो डेफिनेटली पब्लिक ही नहीं, मेरे ख्याल से मीडिया से शुरू होती है बात, फिर पब्लिक तक पहुंचती है. तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्ट अ रिएक्शन टू समथिंग. और जब एक वेव का जैसा है ना कि एक छोटा सा रिएक्शन होता है और लोग जुड़ते जाते हैं तो और एक्साइटेड हो जाते हैं और बड़ा होते जाता है. तो आई थिंक वन शुड जस्ट लुक एट ओपिनियंस एज ओपिनियंस. सबके पास एक ओपिनियन होता है, आपके पास है, मेरे पास है, और अगर आप उस ओपिनियन के साथ ओपिनियन जैसा नहीं सोचते तो आपको जस्ट इग्नोर करना चाहिए. तो आपने इतने कैरेक्टर इसमें रोल प्ले किए हैं, तो आगे कोई रोल या कोई चैलेंज आप फेस करना चाहेंगे तो आप इंटरेस्ट रखते हैं अभी? अब फ़िलहाल मुझे लगता है, चैलेंज नहीं है लेकिन एक मुझे लगता है कि मुझे एक रोमांटिक कॉमेडी करना चाहिए. आई एम मिसिंग दैट इन माई. जब मैं पीछे देखता हूँ कि किस तरह के रोल्स के, किस तरह के फिल्म्स किए मैंने, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सा रोमांटिक कॉमेडी करना चाहिए मुझे. एंड व्हाट अबाउट हार्डकोर रोमांटिक मूवी? हार्डकोर रोमांटिक मूवी वो भी हो सकता है. अगर किसी के पास स्क्रिप्ट है तो बता दीजिए. एंड अपार्ट फ्रॉम योर वेब सीरीज, व्हाट इज इन योर पाइपलाइन? राइट नाउ जस्ट दैट, यू विल नो व्हेन देयर इज मोर. सो इंडस्ट्री में कुछ फेजेस मिले मूड के लिए? अब मैसेजेस आने लग गए, रिव्यूज़ आने लग गए, पर आई थिंक ओनली बाय मंडेज इन द इंडस्ट्री, बिकॉज सैटरडे संडे तो 2 दिन लगते हैं इंडस्ट्री वाले को जाके देखने के लिए. वो भी रुकते हैं कि थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ आ जाए.
But generally, some of my friends who've seen the film have been messaging saying that it's a good film and they're liking my parts. So lastly, आप अपने fans को क्या कहना चाहेंगे? आज मूवी आपकी रिलीज हो गई है. अगर आप वीकेंड पे कुछ कर नहीं रहे तो जाके नूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी फिल्म है. और पता नहीं ये कब आएगा एयर पे, लेकिन अगर वीकेंड ख़त्म हो गई है तो आप वीक में भी देख सकते हैं. नाइट शो. थैंक यू.